क्या आप अब भी पाइथन या जावास्क्रिप्ट में ही कोड कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि 2035 तक प्रोग्रामिंग की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां एआई ड्रिवन और क्वांटम पावर्ड भाषाएं होंगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम इसी फ्यूचर की सैर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन सी भाषाएं आने वाले दशक पर राज करेंगी, कौन सी पुरानी होंगी और डेवलपर्स को किस तरह तैयार रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। पाइथन ने एआई और मशीन लर्निंग को आम इंसान तक पहुंचा दिया। टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज ने रिसर्चर्स की जिंदगी आसान कर दी। सिंपल सिंटैक्स ने लाखों नए डेवलपर्स को एंट्री दी। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये वेब की रीढ़ है। चाहे फ्रंट एंड रिएक्ट और एंगुलर हो या बैक एंड नोड जेएस, हर जगह जावास्क्रिप्ट का ही जलवा है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पाइथन परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी में अक्सर पीछे रह जाती है। जावास्क्रिप्ट का इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये दोनों लैंग्वेजेस अभी तो पावरफुल हैं, लेकिन फ्यूचर की डिमांड्स को पूरी तरह हैंडल कर पाएंगी या नहीं, इस पर सवाल जरूर है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आने वाले समय में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होगा। इंस्टेड स्पेशलाइज्ड और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आगे आएंगी। रस्ट सुपर फास्ट और मेमोरी सेफ, C++ का मॉडर्न और सुरक्षित ऑप्शन, गो क्लाउड नेटिव एप्स और माइक्रो सर्विसेज के लिए परफेक्ट, वेब असेंबली हाई परफॉर्मेंस वेब एप्स के लिए जो ब्राउज़र में ही नेटिव स्पीड देता है, कॉटलिन और स्विफ्ट मोबाइल फर्स्ट दुनिया के लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस, सॉलिडिटी ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग, नो कोड और लो कोड रेवोल्यूशन। सोचिए, एक बिजनेस यूजर बिना कोड लिखे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स से अपना ऐप बना ले, या फिर एआई से कहे मुझे एक ई-कॉमर्स ऐप बना दो, और वो ऐप तैयार। यही है फ्यूचर का डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कोडिंग। अब आते हैं आई की तरफ। गिटहब कोपिलॉट जैसा टूल आज ही डेवलपर्स का काम आधा कर देता है। कोड लिखते लिखते सुझाव आ जाते हैं। मुझे एक लॉगिन सिस्टम बना दो। प्रॉम्प्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग नॉर्मल होगी। आप इंग्लिश, हिंदी या किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में कहेंगे मुझे एक लॉगिन सिस्टम बना दो, मुझे एक लॉगिन सिस्टम बना दो। कोड जनरेट कर देगा। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व होंगी। कुछ पुरानी लैंग्वेजेस एआई फ्रेंडली बन जाएंगी और कुछ नई एआई नेटिव लैंग्वेजेस पैदा होंगी। कोडिंग का मतलब कीबोर्ड पर टाइप करना नहीं, बल्कि नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस देना होगा। कूल ना? अब बात करते हैं उस दुनिया की जो अभी दूर है, लेकिन आने वाले 20 सालों में हकीकत होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग। IBM का क्विज़किट, गूगल का सर्क और माइक्रोसॉफ्ट का क्यू शार्प। ये सारी नई भाषाएं क्यूबिट्स और क्वांटम एल्गोरिदम्स के लिए बन रही हैं। क्वांटम के बाद बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी आ सकते हैं, जहां प्रोग्रामिंग का पूरा तरीका बदल जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप सिलिकॉन चिप्स नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन लाइक सर्किट्स के लिए कोड लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लैंग्वेजेस आएंगी और जाएंगी, कोर कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। लॉजिक, एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज अगर आप सिर्फ पाइथन या जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स रट रहे हैं तो फ्यूचर में पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अडेप्टेबल हैं, नई चीजें सीखने को रेडी हैं, तो आप हमेशा आगे रहेंगे। प्रोग्रामिंग एक स्टैटिक स्किल नहीं है, ये एक इवॉल्विंग क्राफ्ट है। और असली प्रोग्रामर वही है जो बदलते समय के साथ खुद को बदले। तो दोस्तों, आने वाले दशक में पाइथन और जावास्क्रिप्ट शायद उतनी रेलेवेंट न रहे और रस्ट, गो, वेब असेंबली या एआई नेचर्ड लैंग्वेजेस रूल करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, पर अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कौन सी लैंग्वेज सबसे बड़ी प्लेयर बनेगी? अपना जवाब कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।